आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप विद एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी एक बैलून जो है ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। कहता है कि बैलून जब 50 मीटर ऊंचाई पर होता है तो वहाँ से एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है। तो कहता है जब स्टोन ड्रॉप करते हैं तो जब स्टोन ज़मीन पे ग्राउंड पे आए उस वक्त भाई बैलून भी थोड़ा सा ऊपर हो चुका होगा। तो उस समय जिस समय ये स्टोन नीचे पहुंचता है ग्राउंड पर, उस समय बैलून ज़मीन से कितना ऊंचे होगा। अभी तो ये 50 मीटर पर गिराया जा रहा है स्टोन, लेकिन अब स्टोन जब गिर रहा होगा तो बैलून तो ऊपर जा रहा होगा ना। तो फाइनली जो बैलून है वो किस हाइट पर पहुंचा, ये हमको निकालना है। तो याद रखें, जब भी कोई मूविंग बॉडी होती है, जैसे मान लीजिए ये एक दूसरा एग्जांपल समझिए, ये ट्रेन है। इस ट्रेन की खिड़की, ये ट्रेन चल रही है और इस ट्रेन की खिड़की से अगर कोई स्टोन या कोई चीज़ ड्रॉप की जाती है तो वो इस डायरेक्शन में चलेगी, यानी जिस डायरेक्शन में हमारी मूविंग बॉडी थी और उससे कोई चीज़ आप गिराएं या उससे कोई चीज़ अलग होती है तो वो उस डायरेक्शन में थोड़ी दूर चलती है। कहने का मतलब ये है कि जब ये स्टोन ड्रॉप कर रहा होगा तो स्टोन ऊपर की तरफ ये कुछ जाएगा, थोड़ा सा ही जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ इसकी स्पीड होगी, डायरेक्शन होगी स्टोन की। तो देखिए स्टोन की डायरेक्शन, अब यहाँ डायरेक्शन का खेल है, फार्मूले में डायरेक्शन का खेल है। इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन हम माइनस ले लें 5 मीटर पर सेकंड। किसकी? स्टोन की बात कर रहे हैं हम लोग। हमें ये देखना है कि स्टोन नीचे ज़मीन पर जब पहुँचेगा उसकी क्या स्पीड होगी, सॉरी कितना टाइम लेगा। हमें टाइम निकालना है कि ये स्टोन जब ज़मीन पे पहुँचेगा तो क्या टाइम लेगा। तो चूँकि ये स्टोन बैलून से निकल रहा है और बैलून की डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले लिया है। ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है तो हमने पॉजिटिव में ले लिया, यानी पॉजिटिव हमने रखा है डाउनवर्ड के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, हम ऊपर से नीचे की तरफ ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम प्लस में लेंगे। वो उस वक्त स्टार्टिंग में 50 मीटर पे था बैलून जब ये स्टोन गिराया गया है। तो अब यहाँ फार्मूला क्या लगा देंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो देखिए S हमारा प्लस में 50 रहेगा, U हमने माइनस लिया है, टाइम निकालना है, और G की वैल्यू जब आप 10 रखोगे तो ये 5T स्क्वायर आ जाएगा। यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5T स्क्वायर माइनस 5T इज इक्वल टू 50। ठीक है, या इसको इधर ले आई तो माइनस 50 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। 5 से पूरी जगह डिवाइड कर दीजिए तो T स्क्वायर माइनस T और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसका फैक्टर करके हम इसकी T की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जब निकालेंगे तो T इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे तो माइनस बी तो होगा नहीं तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये तो फार्मूला लगाना आता होगा 2। तो ये एक्चुअल में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स जो है इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी, दो वैल्यूज़ आएंगी, एक नेगेटिव में आएगी 2.7 सेकेंड और एक प्लस में आएगी 3.7 सेकेंड। अब नेगेटिव वाली वैल्यू को हमें लेना नहीं है, पॉजिटिव वाली को लेना है। अब ये टाइम हमको मिल गया कि इस टाइम में स्टोन नीचे ग्राउंड में हिट करेगा और इसी टाइम में देखना है कि ये कितना ऊपर उठ चुका होगा बैलून। तो इस टाइम के लिए बैलून के लिए हम डिस्टेंस ऊपर वाली देख लें कि बैलून जो है, बैलून की जो डिस्टेंस ऑफ बैलून है, डिस्टेंस ऑफ बैलून फॉर 3.7 सेकेंड के लिए। तो चूंकि उसकी कांस्टेंट स्पीड थी तो डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा स्पीड उसकी वही कांस्टेंट है 5 और टाइम हो जाएगा 3.7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 18.5 मीटर। अब टोटल हाइट हमको निकालना है। टोटल हाइट क्यों? क्योंकि पहले से ही वो बैलून हमारा 50 मीटर ऊंचाई पर था, तो टोटल हाइट आ जाएगी 50 प्लस 18 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 68.5 मीटर। यानी उस वक्त ये स्टोन जब नीचे ज़मीन पे टकराएगा उस वक्त बैलून हमारा 68.5 मीटर
ऊपर जा चुका होगा।